उत्तर प्रदेश में जीका वायरस जब से आया है, चिंता लोगों की बनी हुई है। सकारात्मक चीज ये है कि अब जो बढ़ते आंकड़े थे वो थोड़े थमे हैं। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कानपुर के उन इलाकों में भी गए जहां पर जीका वायरस तेजी से फैल रहा है। बात करने के लिए हमारे संग उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी मौजूद हैं। सर, आंकड़े अगर अभी के समय की आंकड़ों की बात करें, कहाँ पे क्या स्टेटस है आंकड़ों का जीका वायरस? इस समय अभी लेटेस्ट आंकड़े जो हमारे पास है वो 108 कानपुर में पाए गए और एक पुराना हमारा जो कन्नौज में चल रहा था सिंगल एक केस है। तो सब मिला के प्रदेश के अंदर और कानपुर के 6 किलोमीटर परिधि के अंदर ही 109 केसेस टोटल मिला के हैं। 109 केसेस। सर, कानपुर में टेस्टिंग को लेके एक बात हो रही है कि अब तक जो टेस्टिंग थी लखनऊ तक भेजना पड़ता था सैंपल। पहले टेस्ट के लिए तो पुणे भेजना पड़ गया था। क्या आज के दिन कानपुर में टेस्टिंग के पूरे इंतजाम आप लोगों ने कर लिए हैं कि बड़े पैमाने पर मान लीजिए कोई मरीज देखता है तो उसका ट्रेस करके उसकी फैमिली, दोस्त, यार जो भी हैं उनको टेस्ट किया जा सके? टेस्टिंग कहाँ पे हो रही है? क्या कानपुर में इंतजाम हो गया? हाँ, कानपुर में इंतज़ाम हो गया है और वहाँ पर टेस्टिंग भी शुरू हो गया। KGMU क्योंकि हमारा मेन हमेशा रह चुका है तो KGMU में इसका टेस्टिंग कराते थे। अब वहाँ भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है सर। और जो मरीज मिले हैं सर, हालात, किसी मरीज की कोई अपडेट है कि रिकवरी, किस आंकड़ा रिकवरी का क्या है? और जो मरीज हैं स्थिति उनकी कैसी है? जो रिकवरी रेट है वो कैसा है? जो फर्टिलिटी, जो इसका मोर्टेलिटी रेट है वो कैसा है? तो कुछ आंकड़ा मिला है इसका? देखिए, जीका एक प्रकार से एसिम्प्टोमेटिक टाइप का बीमारी होता है। उसमें बुखार होता है 3-4 दिन के लिए। बहुत सारे लोग को सिम्टम होता भी नहीं है और उसका टेस्टिंग या तो ब्लड सैंपल से या यूरिन सैंपल से लिया जाता है। कभी कभी उन लोग को सर दर्द होता है, खुजली, रैश हो जाता है या अपने हड्डियों में दर्द होने लग जाता है या बॉडी का पेन होता है। तो काफ़ी मिलता जुलता वो है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। इसका असली चीज़ है कि जहाँ जहाँ ये निकल रहा है इसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से इसको चिन्हित करके और होम आइसोलेशन में ही अधिकांश लोग हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा, जिनका थोड़ा मल्टी ऑर्गन समस्या है या और भी दिक्कतें हैं, तो उनको हॉस्पिटल में उपचार के लिए दिया जाता है। और इसका ट्रीटमेंट भी वैसे ही होता है बुखार की तरह। खाली इसका जो चिन्हित करने के लिए ब्लड सैंपल और यूरिन से पता चल जाता है कि जीका वायरस है। और इसका एक परिधि होता है, इसका एक एरिया समय होता है कि 14-15 दिन के अंदर लगभग ये निकल जाता है शरीर से। नंबर्स तो बड़े संभले हुए दिख रहे हैं। पिछले 2 दिनों से नंबर बड़े सीमित तरीके से बाहर आ रहे हैं। मुझे ये बताइए कि जो उत्पत्ति का स्थल है, जहाँ पे मच्छर हैं, जहाँ पे गंदगी है, स्वास्थ्य विभाग उनके लिए कुछ कर रहे हैं क्या? और जिन इलाकों में फैला है वहाँ तो दहशत है। मैं ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए गया था, लोगों के मन में डर था, लोग अपना डर जाहिर कर रहे थे। एक महिला थी, वो तो ये तक कह दे रही थी कि अब बस मरना ऑप्शन है। तो ऐसी स्थिति में लोगों के मन में जो डर है उसे दूर करने के लिए क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग? किसी भी तरह से इसकी डर होना नहीं चाहिए क्योंकि कोविड से ज़्यादा खतरा तो है नहीं है। ये तो एक डेंगू की तरह एक बीमारी है, मच्छर के काटने से हो जाता है, सिम्टम थोड़े से अलग हो जाते हैं। और इसी बात को लेके कि जीका खाली कानपुर नगर के कुछ एरियाज़ में निकल रहा है, कल माननीय मुख्यमंत्री के साथ हम लोग की समीक्षा बैठक कानपुर में हुई थी। अंतर विभागीय समन्वय जिसमें नगर निगम के लोग और हमारे स्वास्थ्य के लोग और अन्य विभाग के लोग भी उसमें मिले थे। कोऑर्डिनेटेड तरीका से समन्वय बना के टीम्स निकाले गए हर एक वार्ड में। वहाँ पर हमारे जो फील्ड वर्कर्स हैं घर घर जाके दस्तक देके उधर लोगों के परिवारों में चेक करना कितने लोग बुखार से पीड़ित हैं और किस प्रकार का बुखार है, कितने दिन से पीड़ित है। उसको अगर हमको लगता है कि उनमें कहीं सैंपल लेने के बाद इस तरह के हैं तो उनको फिर हम उपचार कराना प्रारंभ करते हैं। और डरने की किसी तरह की कोई बात नहीं है, कभी इसमें कोई मृत्यु नहीं हुई है और समय के अंदर पकड़ जाने से ये उसका उपचार हो जाता है समय के। सर, आज के दिन आप इसे इस तरह से देख रहे हैं कि जो जीका है नियंत्रण में है, उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रण में है, लोगों को डरने की जरूरत नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं, पूरी तरह नियंत्रण में है। केसेस भी अब कम होंगे, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, तो हम लोग देख रहे हैं इसको। स्वास्थ्य मंत्री और कह रहे हैं कि आम लोगों को इसके डरने की जरूरत नहीं है। जीका का कानपुर में असर है, उसे थामने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। कैमरा पर्सन अरविंद के संग अजय दुबे, AP न्यूज़, कानपुर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।